नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे कुंडली में मंगल और शनि दोनों शांत हो जाएंगे, एक साथ शांत हो जाएंगे, आप पर कृपा करेंगे, आप उनकी जो परेशानियां रहती हैं उन परेशानियों से निजात मिलेगी। मेरी वेस्ट बंगाल में एक मित्र थी, बहुत शानदार जानकार थी, गजब की प्रतिभादाश। उनको कई चीजों का पता था, अभ्यास था, पढ़ी लिखी लड़की थी। एक बार एक रेमेडी उसने बताई थी, उस रेमेडी को मैंने फिर बाद में दूसरी जगह भी देखा कहीं। इतनी शानदार चीजें जिससे आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों के दोष एकदम जड़ से समाप्त हो जाएंगे, आपके घर के रोग समाप्त हो जाएंगे, घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाएगी। बड़ी चमत्कारी चीज है। एक ऐसा पेड़ जिसे आप अपने घर के आसपास लगा देते हैं तो पूरा घर शुद्ध रहता है, पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। नीम का पेड़, भारत में नीम के पेड़ के बहुत सारे गुण माने जाते हैं। ये एक आयुर्वेदिक पेड़ भी है तो एक ज्योतिषीय पेड़ भी है। इसके आयुर्वेद में इतने गुण हैं जितने गुण लिख करके बताए ही नहीं जा सकते। कोई चरक जैसा, कोई सुश्रुत जैसा, कोई धनवंतरी जैसा विद्वान लिख सकता है, दूसरे के तो समझने की बस की बात नहीं है। इतने ज़्यादा आयुर्वेदिक गुण हैं। जितने ज़्यादा आयुर्वेदिक गुण है, जितना ज़्यादा आयुर्वेदिक महत्वपूर्ण है, उतना ही ज़्यादा नीम का पेड़ ज्योतिषीय भी महत्वपूर्ण है, एस्ट्रोलॉजिकल भी इसका इंपॉर्टेंस है। आप समझ गए होंगे बात को। अब एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैसे, उस पर अपन चर्चा करते हैं। दो ग्रह होते हैं, एक ग्रह होता है आपका कर्म का मालिक शनि। दोस्तों, जो कोई आदमी काम करता है ना, काम करते 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 एकदम काम बिगड़ गया, शनि खराब है। काम कर रहा है, काम करते करते कामों में एकदम से डिस्टर्बेंस आ गया, अब काम आगे बढ़ ही नहीं रहे, बहुत कोशिश की जा रही, गाड़ी को धक्के पर धक्के लगाए जा रहे, चल नहीं रही, शनि खराब है। काम बनते बनते रुक गए, थम गए, हवा तक नहीं लग रही, शनि खराब। और आप में साहस की कमी हो गई या दुस्साहसी बन गए, लड़ाई झगड़े भयंकर करने लग गए, घर में कलह का वातावरण करने लग गए, जब किसी के भी गले पड़ने लग गए, और लड़ाई झगड़ों से डरते नहीं, खून खान से डरते नहीं, परवाह नहीं करते, समझ लो मंगल खराब है। साहस का प्रतीक, शौर्य का प्रतीक, हिम्मत का प्रतीक, बल का प्रतीक मंगल खराब होने से दाम्पत्य जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती प्रॉब्लम इसलिए मांगलिक दोष का मतलब क्या है, और कोई थोड़ी है कोई मर जाएगी लड़की, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं मांगलिक हूँ, मेरी पत्नी मांगलिक नहीं है, भगवान की कृपा से आज तक सब ठीक है और बड़ा प्यार है भगवान की दया से, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। लेकिन मंगल दोष होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि कुंडली में मंगल दोष होगा तो ही मरेगी, नहीं, जीवन में मंगल दोष होगा तो मरेगी। अब जीवन में मंगल दोष का मतलब क्या है कि जीवन में जिसके मंगल दोष होगा वो आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाएगा, लड़ाई खोर हो जाएगा, और किसी से भी गले पकड़ते फिरेगा, किसी से भी ढंग से बात नहीं करेगा, छिछोरा स्वभाव हो जाएगा, लड़ाई खोर स्वभाव हो जाएगा। आपने वृश्चिक राशि में देखा होगा, वृश्चिक राशि जो होती है, वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र है या वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, चंद्रमा नीच का हो जाता है, वो लोग ना सनकी टाइप के हो जाते हैं। मतलब उनका ना थोड़ी सी देर में ना एकदम मूड चेंज हो जाता है, एकदम प्यार से बातें करते, हाँ कमल ऐसे हो तुम, कमल ऐसे हो तुम, कैसे भी। अभी मेरा भी नाम ले लो, सपोज करो मेरी मिथुन राशि है, कोई वृश्चिक राशि वाला जिसे दोस्त है मेरा, और एकदम प्यार से बातें करते 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 एकदम पागलपन चढ़ेगा दिमाग में, ये सब बकवास है, ये सब बेकार है, बेकार है। हंसते हंसते रोने लगते हैं, रोते रोते हंसने लगते हैं, काम की चीजों को फेंक देते हैं जिंदगी में, नहीं चाहिए। ये मंगल दोष होता है। मंगल दोष होता है तो इस प्रकार की कृतियां उनके जीवन में पैदा होती है, इस प्रकार के काम उनके जीवन में पैदा होते हैं कि बने बनाए काम एकदम से नष्ट होने लगते हैं। शनि खराब, बने बनाए काम नष्ट होने लगते हैं, बनते बनते काम बिगड़ना शुरू होते हैं, और क्षौर्य जो होता है उसका गलत प्रभाव जब पैदा होने शुरू हो जाता है। आप में हिम्मत हो, अब हिम्मत हो तो उस हिम्मत से आप किसी की सहायता भी कर सकते हो, और हिम्मत हो तो उस हिम्मत से किसी से लड़ाई भी कर सकते हो, बिना मतलब के दंगे भी कर सकते हो।
आप आतंकवादी भी बन सकते हो और देश के रक्षक भी बन सकते हो, बंदूक तो दोनों के हाथों में होती है। लेकिन एक में मंगल खराब है, मंगल बद जिसे कहते हैं, एक में मंगल शुभ है, मंगल अच्छा है। अब मंगल अच्छा होता है तो आप बढ़िया काम करोगे, हिम्मत का सदुपयोग करोगे, और मंगल बुरा है तो आपकी हिम्मत आपको ले डूबेगी, आपकी हिम्मत आपका जनाजा निकाल देगी, वो मंगल खराब है। तो मंगल दोष का मतलब होता है कि कुंडली में जब मंगल दोष होता है तो अपनी पत्नी से भी कब चूकता है वो आदमी, ना पत्नी से चूकता है, ना बच्चों से चूकता है, ना माँ बाप से चूकता है, वो सबसे लड़ता ही रहता है, उसका तो काम में लड़ना ही होता है, तो वो सबसे लड़ता ही रहता है, तो उसका जीवन तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से बात को, समझ ही गए होंगे, इतनी छोटी तो बात है। तो आज मैं एक उपाय बताता हूँ, एक क्या इसके जो उपाय हैं प्रतिभा जी के उपाय बताता हूँ मैं आपको, वो शानदार उपाय है, आप सुनिएगा ध्यान से। मंगल शनि दोनों को मजबूत करने के, दोनों को सकारात्मक करने के, दोनों को अच्छे परिणाम दोनों से लेने के लिए उपाय है। देखिए करना क्या होता है, अपने घर के आसपास आप नीम का पेड़ लगाइए। आपके पास पेड़ लगाने का जगह नहीं हो, आप पौधा लगाइए, नीम का पौधा लगाइए अपने घर के आसपास, अपनी बालकोनी में लगा लीजिए। अब बालकोनी में आपको कहोगे नीम का पेड़ बड़ा हो जाएगा, बालकोनी तीसरे मंजिल पर बालकोनी है, दिमाग खराब नहीं, दिमाग खराब नहीं है। पेड़ बड़ा हो जाए, पौधा बड़ा हो जाए थोड़ा, उसको ले जा करके कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ लोग आते जाते हों और ठहरते हों, रुकते हों, ऐसे स्थान पर उस पौधे को बड़ा हो जाए तो पौधे को वहाँ लगा दीजिए, अपने घर में दूसरा पौधा लगा दीजिए नीम का। ठीक है। आप यदि नीम के डाली से रोज मंजन करते हैं, नीम का पेड़ लगाने से, देखिए नीम का पेड़ का जो तना होता है वो मंगल माना जाता है, तना या पूरा पेड़ वो मंगल माना जाता है, उसकी जो जड़ होती है वो शनि मानी जाती है। तो इसको लगाने से शनि और मंगल दोनों मजबूत होते हैं, दोनों बलवान होते हैं। आप समझ गए होंगे बात को। तो नीम के पेड़ की दांतुन, नीम के पेड़ की डाली होती है, उससे रोज दांतुन करने से मंगल के दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं और मंगल के अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने कहा जिसका स्वभाव ऐसा हो गया है, वृश्चिक राशि हो, इस प्रकार से हो, हालात खराब हो, चंद्रमा खराब हो जाए, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाए, इससे लड़ाई करता फिरे, उसका दिमाग का कोई ठिकाना नहीं रहे, हंसते हंसते रोने लगे, दोस्त को भी दुश्मन समझने लगे, तो उसको क्या नीम के जो डाली होती है, नीम की डाली से उसको मंजन करना पड़ता है। समझ गए बात को। नीम की डाली से मंजन कीजिए। रोज नीम की डाली से मंजन करते गए तो दो फायदे, एक तो फायदा दिखता ही है कि दांत मजबूत होंगे, जितने भी बैक्टीरिया कीटाणु कुछ भी होते हैं दांतों से निकल जाएंगे, तो एक तो दांत मजबूत होंगे। दूसरा, नीम की डाली से मंजन करने से मंगल के पॉजिटिव परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। मंगल कुंडली में कैसा भी खराब हो, बद हो, धीरे धीरे दांतुन करने से पॉजिटिव परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। मंगल फिर आपको परेशान नहीं करता, फिर आपकी ऊर्जा का सदुपयोग होता है, अच्छा उपयोग होता है, ठिकाने पर उपयोग होता है। आप करके देखिए। अब चलते आगे। नीम की छाल या फिर नीम की लकड़ी घर ला करके शनिवार के दिन उसको जला करके उसमें थोड़ा सा तिल का तेल डाल करके, थोड़ा सा उसमें गुग्गल डाल करके आहुति दें, हवन करें, थोड़ा सा नाम मात्र का हवन कर लें। उस हवन मात्र से, उस हवन के धुआं करने मात्र से आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो दूर होती है। शनि शांत होता है, शनि शांत होता है, ध्यान रखना, शांत होता है, शनि शांत होता है। शनि आपको फिर डिस्टर्ब करना बंद कर देता है। लेकिन नीम की जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी के छोटे छोटे मनके बनवा करके उसकी माला पहनने से शनि के पॉजिटिव परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। 7.5 चल रही हो, शनि की डैया चल रही हो, शनि का अष्टम स्थान हो, शनि किसी भी स्थान, हालांकि अष्टम स्थान में कारक माना जाता है, लेकिन फिर भी शनि किसी भी स्थान हो, पंचम शनि हो, पंचम शनि को लाल किताब में बेखरी वृत्ति माना जाता है, बच्चे खाने वाला सांप माना जाता है। तो चाहे कुछ भी हो, शनि कितना भी खराब हो, शनि घर में हवन करने से शनि शांत होता है। और नीम की लकड़ी की मन के बना करके माला धारण करने से 27 मनकों की माला हो या 54 मनकों की माला हो या 108 मनकों की माला हो, कितनी छोटी सी माला हो, उसको धारण करने से शनि के 100% पॉजिटिव परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं, अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। खराब शनि भी आपके लिए अच्छा बनना शुरू हो जाता है। आप समझ गए होंगे बात को। आगे चलते हैं। शनिवार या मंगलवार, शनिवार और मंगलवार या नहीं, शनिवार और मंगलवार नीम की जड़ में पानी डाल करके चमेली के तेल का दीपक करने से आपके घर में शुभत्व पैदा होता है, शुभता पैदा होती है, आपके जीवन में शुभता पैदा होती है।
अच्छे अच्छे कर्म आपके जीवन में अपने आप पैदा होना शुरू हो जाते हैं। शनि कर्म कराता है, मंगल जोश देता है, शौर्य देता है, हिम्मत देता है, पराक्रम देता है, सब काम मिला करके आपके जीवन में अच्छे अच्छे कर्म होना शुरू हो जाते हैं, शुभता प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इसे शुभता कहते हैं। नीम के पत्ते ला करके उनको उबाल करके उनको ठंडा करके उस पानी को किसी बोतल में डाल करके पूरे घर में स्प्रे करने से आपके घर में पहले तो कीटाणु रहते थे वो चले जाते हैं, तो रोग दोष तो खत्म हो गई। दिखती बात है, रोग दोष तो खत्म होता ही। ऐसा करने से शनि और मंगल की घर पर कृपा बनी रहती है, और आपके घर पर शनि मंगल की कृपा बने रहने से चर और स्थिर, चल और अचल दोनों संपत्तियों का आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। आपको भूमि, प्रॉपर्टी, मकान आदि में शुभता, वास्तु दोषों से भी आपको बचा के रखता है। कई प्रकार के लाभ आपके मकान में होना शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव एंटिटीज, एनर्जी जो भी आपके घर को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही शानदार चीज़ें हैं जो आपके लिए लेके आया हूँ। आप करके देखिएगा, इन चीज़ों से लाभ उठाइएगा, ऐसे ही मत रह जाइएगा बैठे बैठे। बढ़िया चीज़ है नीम का पेड़ उगाना। पहली बात तो पेड़ उगाना अपने आप में पुण्य का काम होता है, तो उगा करके रख लीजिए, आप पेड़ उगाइए, बहुत बढ़िया लाभ रहेगा। जो मैंने उपाय बताए वो आपके बहुत काम किए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।